23 सितंबर 2007 में बीनू 30 से करीब 7,39,990 किलोमीटर दूर से गुजरेगी और सितंबर 2135 में 1,20,000 दूर से यानी चांद से भी ज्यादा करीब से गुजरेगी। और 2190 में 2700 में से एक चांस ऐसा भी रहेगा कि बीनू 30 से टकरा के 30 को तबाह कर दे। नीलगन में आपका स्वागत है। बीनू 101955 एक ऐसा अपोलो ग्रुप का कार्बोनेशियस एस्टेरॉइड जो ये दुनिया को तबाह कर देगी या तो फिर इंसान को ये बता के जाएगी कि ये दुनिया बने तो बने कैसे। मिल्की वे गैलेक्सी जिसकी छोटी सी एक हिस्सा में है हमारे सोलर सिस्टम और उसी की छोटी सी एक कोने में छुपी नीले ग्रह पर बसती है जीवन। लेकिन ये बेहतरीन फिक्शनल मूवी की क्लाइमेक्स जैसे कहानी की शुरुआत आखिरकार हुआ कैसे, ये कभी ना मिलने वाले सवाल का जवाब शायद ये बीनू दे जाए। बीनू 101955 जिसको 11 सितंबर 1999 को लिनियर प्रोजेक्ट ने खोज की और बीनू को पहली बार बड़े पैमाने पर आर्सिबो ऑब्जर्वेटरी और गोल्डस्टोन डीप स्पेस नेटवर्क द्वारा रेडार इमेजिंग के जरिए इतनी नजदीकी से देखा गया था। बीनू नाम रखा गया है एक प्राचीन इजिप्टियन माइथोलॉजिकल पक्षी के ऊपर। और बीनू को विस्तार से जानने के लिए नासा ने 8 सितंबर 2016 को लॉन्च की ओसिरिस रेक्स मिशन। ओसिरिस रेक्स का लक्ष्य यह है कि बीनू में जाना है और कम से कम 7 ग्राम बीनू का सैंपल कलेक्ट करके फिर से उस सैंपल को लेकर 30 में वापस आना है। और ये सैंपल वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद करेगी कैसे यह सौरमंडल का गठन और विकास हुआ और कैसे पृथ्वी पर जीवन का निर्माण हुए। ओसिरिस रेक्स की 2 सालों की सफर के बाद ये 3 सितंबर 2018 को ओसिरिस बीनू तक पहुंच गए और बीनू की सतह से 600 मीटर दूर से हाई रिजोल्यूशन वाली फोटो खींचकर हमें भेजा। और ओसिरिस रेक्स ने खींचा हुआ हाई रिजोल्यूशन पिक्चर से हमें ये पता चला है कि बीनू का सरफेस बहुत ही ज्यादा रफ है और 200 से भी ज्यादा बड़े बड़े बोल्डर्स मौजूद है जो बिल्डिंग की बराबर होती है। एक तो बहुत ही बड़ा बोल्डर पाया गया है, करीब 7 मीटर का बोल्डर जो साधारण बिल्डिंग से 4 गुना ज्यादा बड़ा। लेकिन ये मिशन जितना ज्यादा आसान लगता है उससे कई गुना ज्यादा मुश्किलों का सामना नासा को करना पड़ा। नासा को लगता था बीनू का सतह रेतीला होगा और शायद 1-2 बोल्डर मिल भी जाए, लेकिन इसकी पूरी तरह से उल्टा हुआ। वहाँ पर ज्यादातर बोल्डर और पहाड़ दिखाई दिया और बहुत ही ज्यादा कम रेतीले सतह देखने को मिला और जिसके लिए उन लोगों को प्लेन में बदलाव लाना पड़ा। और सैंपल के लिए जिस फाइन ग्रेन मटेरियल की जरूरत था वो कहीं नहीं मिल रहा था और सारे जगह पर उन लोगों को सिर्फ बोल्डर दिखाई दे रहा था। और कुछ महीने तो उपयुक्त तो साइट खोज करने में चली गई जहां से सैंपल लिया जा सकता है। और बहुत सी कोशिशों के बाद 20 अक्टूबर 2020 को सफलता से ओसिरिस को 4 साइट मिला जिसका नाम रखा गया है नाइटिंगेल, किंगफिशर, ओस्प्रे और सैंड पाइपर। और फिर ओसिरिस ने वहां से सैंपल कलेक्ट कर लिया और फिर 10 मई 2021 को ओसिरिस रेक्स सैंपल लेकर बीनू से फिर से साल परे 30 की ओर। सब कुछ सही रहा तो 2023 में ये 30 पहुंच भी जाएगी। 30 पहुंचने से 4 घंटे पहले ओसिरिस एयरक्राफ्ट सैंपल कैप्सूल को छोड़ देगी और इंसानों की घर 30 पे आएगा बीनू का एक टुकड़ा। और कैप्सूल को छोड़ने के बाद ये रात को पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए सेंट्रल कैलिफोर्निया कोस्टलाइन की तरफ 12 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाएगी। ग्रेट सॉल्ट लेक की वेस्ट में 33 किलोमीटर ऊपर सैंपल कैप्सूल अपना पैराशूट खोलेगा और रफ्तार को धीरे करते हुए स्टेबलाइज होकर उत्तर डेजर्ट में लैंड करेगा। और उसके बाद सैंपल को सावधानी से कैप्सूल से रिकवर करके उसको नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में ले जाएगा जो कि ह्यूस्टन टेक्सास में मौजूद है। उसके बाद सैंपल के ऊपर रिसर्च करके पता चल सकता है कि 30 में जीवन का निर्माण कैसे हुआ और ये सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, ये सब आया कहाँ से है। पृथ्वी के तुलना में बीनू को ज्यादा समय लगता है सूरज की एक चक्कर कटने के लिए, लेकिन ओसिरिस रेक्स ने बताया कि बीनू का रोटेशन स्पीड बढ़ता ही जा रहा है और ये होता है योर्क इफेक्ट के कारण जो बीनू से निकलने वाली थर्मल रेडिएशन के कारण होती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि 23 सितंबर 2007 में बीनू 30 से करीब 7,39,990 किलोमीटर दूर से गुजरेगी और सितंबर 2135 में 1,20,000 दूर से। और 2190 में 2700 में से एक चांस ऐसा भी रहेगा कि बीनू 30 से टकरा जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये 500 मीटर डायमीटर वाली एस्टेरॉइड पूरी 30 को तहस नहस कर देगा और डायनासोर के जैसा इंसान भी हो सकती है इस 30 से गायब। लेकिन इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा 2023 का, जब ओसिरिस 30 पहुंच जाएगी और वैज्ञानिक इसके ऊपर विस्तार से रिसर्च करेगा और हमें देगा हमारे सारे सवाल का जवाब।
दोस्तों उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें। और अगर आपको जानना है कि दुबई कैसे आर्टिफिशियल रेन बनाकर इस्तेमाल करते हैं और ये आर्टिफिशियल रेन होता क्या है, ये वीडियो जरूर देखें।